ओम शांति। सुनते हैं 16 जनवरी 79 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियाँ, ये है मुरली का टाइटल। और आज की मुरली में बाबा ने बच्चे किस कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं, फिर बाबा ने बाप दादा को बच्चों के किस पोज को देख रहम आता है। साथ साथ बाबा ने बच्चे कौन से खेल में लगे हुए बाप दादा ने देखे, लेकिन खेलना कौन सा खेल है अभी संगम पर। तो अब सुनते हैं 16 जनवरी 79 की मुरली। अव्यक्त बाप दादा, तिलक ताज तख्तदारी बनने की युक्तियाँ। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान और भविष्य दोनों के अंतर को देखते आज बाप दादा बच्चों के देखते हुए, वर्तमान को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ कई बच्चों के विचित्र चलन को देख रहम भी आ रहा था। बाप कितना श्रेष्ठ बनाते हैं और बच्चे अपने ही, ध्यान से सुनना, अपने ही थोड़ी सी गफलत करने के कारण, वालबेलेपन के कारण श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं। आज बाप दादा विशेष रूप से बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के हंसी के रूप देख रहे थे। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा संगम युगी विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताजदारी बनाता, लेकिन आज रमणीक खेल देखा। क्या देखा? कोई कोई तो ताज और तिलकधारी भी थे, लेकिन कोई कोई ताजधारी के बदले हुए पिछले व अब के भी छोटे सो बड़े पाप व चलते चलते की हुई अवज्ञाओं की गठड़ी सिर पर थी। कोई ताजधारी तो कोई सिर पर गठड़ी लिए हुए थे, उसमें भी नंबरवार छोटी बड़ी गठड़ी थी। कोई के सिर पर डबल लाइट की बजाय, अपने ब्राह्मण जीवन के सदा ट्रस्टी स्वरूप की बजाय गृहस्थीपन के भिन्न भिन्न प्रकार के बोझ की टोकरी भी सिर पर थी, जिसको देख बाप दादा को रहम भी आ रहा था। और क्या देखा? कई बच्चे अनेक प्रकार के सहज साधन बाप द्वारा प्राप्त होते हुए भी निरंतर बुद्धि का कनेक्शन जुटा हुआ न होने के कारण, सहज को मुश्किल बनाने के कारण अनेक प्रकार के मुश्किल साधन अपनाने में थके हुए रूप में दिखाई दे रहे थे। सहज मार्ग की बजाय पुरुषार्थ के साधन हट के प्रमाण यूज कर रहे थे। और क्या देखा? जैसे सूर्य के आगे बादल आने से सूर्य छिप जाता है, ऐसे बार बार माया के बादलों के कारण कई बच्चे ज्ञान सूर्य से किनारे हो सूर्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहते। कब सन्मुख कब किनारे, इसी खेल में लगे हुए थे। साथ साथ बच्चे नटखट होने के कारण बाप के याद की गोदी से निकल माया की धूल में देह अभिमान की स्मृति रूपी मिट्टी में खेलते रहते हैं। ज्ञान रत्नों से खेलने की बजाय मिट्टी में खेलते हैं। बाप बार बार मिट्टी से किनारा कराते, लेकिन नटखट संस्कारों के कारण फिर भी मैले बन जाते। कोई कोई बच्चे अल्पकाल के सुखों के आकर्षण में, वस्तुओं की आकर्षण में आकर उन्हीं वस्तुओं में इतने बिजी हो जाते जो समय और अविनाशी प्राप्ति उतना समय भूल जाती है। फिर होश में आते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के विचित्र रूप बच्चों के देखे। अब अपने आप को देखो, मेरा रूप कौन सा है। बाप दादा तो हर बच्चे को सदा श्रेष्ठ स्वरूप में देखना चाहते हैं। ताज को, दिल तख्त को छोड़ गठड़ी क्यों उठाते हो? ताज अच्छा व टोकरी, गठड़ी अच्छी लगती है।
तीनों के फोटो सामने रखो तो कौन सा चित्र पसंद आवेगा। 63 जन्म यह सब वंडरफुल खेल खेले, अब संगम युग पर कौन सा खेल खेलना है। अब सुनो बाबा कौन सा खेल बताते हैं, वही हमें हर वक्त खेलने में बिजी रहना है। सबसे अच्छे से अच्छा खेल है बाप और बच्चों के मेले का खेल। बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेला, कहाँ रतन और कहाँ मिट्टी। अब क्या करना है, बचपन के अलबेलेपन के व नटखट के खेल बहुत समय खेले, अब तो वानप्रस्थ में जाने का समय समीप आ रहा है। इसलिए अब इन सब बातों की समाप्ति का दृढ़ संकल्प करो। सदा ताज तख्त और तिलकधारी बनो। इन तीनों का आपस में संबंध है। तिलक होगा तो ताज तख्त जरूर होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ प्राप्तियों को बार बार सामने लाओ। जब सर्व प्राप्तियों को और प्राप्त कराने वाले को सदा सामने रखेंगे तो कभी भी माया से सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। सिर्फ एक बात याद रखो, क्या, सर्व संबंधों से हर कार्य में बाप दादा सदा साथ है। कितनी सुंदर बाबा ने बात बताई। सर्व प्राप्तियां प्राप्त कराने वाले को सामना रखेंगे तो माया को सामना करने में कमजोर नहीं बनेंगे। साथ सर्व संबंधों में हर कार्य में बाप दादा साथ छोड़ने के कारण ही विचित्र खेल खेलने पड़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, वेश्य की जिम्मेवारी उठाने वाले बाप का साथ होते भी अपने हद की जिम्मेवारी के बोझ की टोकरी क्यों उठाते हो। क्या विश्व का बोझ उठाने वाले आपका एक छोटा सा बोझ नहीं उठा सकते हैं क्या। जी बाबा, फिर भी पुराने संस्कार के वश बार बार बोझ भी उठाते और फिर तक कर चिल्लाते भी हो कि अब हमको छुड़ाओ। एक तरफ पकड़ते हैं दूसरे तरफ पुकारते हैं, छोड़ो तो छूटे। यह एक सेकंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। पहला पहला वायदा बाप से क्या किया था, याद है। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। जब मेरा पन ही समाप्त हो गया, एक मेरा रह गया, तो फिर हद की जिम्मेवारियों का मेरापन कहां से आया। देह का मेरापन कहां से आया। कमजोरियों के संस्कारों का मेरापन कहां से आया। देह का मेरापन कहां से आया और कमजोरियों का संस्कारों का मेरापन कहां से आया। स्वयं को ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हो। ज्ञान स्वरूप अर्थात कहना सोचना और करना समान हो, सदा समर्थ हो। ज्ञानी तो आत्मा का हर कर्म समर्थ बाप समान, संस्कार गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान। तो समर्थ स्टेज पर स्थित होने वाले यह व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा मिलन के खेल में बिजी रहते। बाप से मिलन मनाना और औरों को आप बाप समान बनाना, तो इस वर्ष क्या करेंगे। 78 वर्ष भी बीत गया, आप सब तो 76 में तैयार थे ना। ये 79 की मुरली है और 76 की बहुत बात चली थी विनाश के बारे में। तब बाबा ने कहा विनाश के साथ स्थापना वाले भी तैयार थे ना। ये अभी का तो एक्स्ट्रा टाइम मिला, किस लिए, स्वयं के प्रति मिला है। इस एक्स्ट्रा टाइम का भी रहस्य है। पीछे आने वाले उल्हाना ना दें कि हमें बहुत थोड़ा समय मिला। जैसे सौदे के पीछे एक्स्ट्रा रुंगा दीज दिया जाता है ना दुकानों पे, वैसे ड्रामानुसार यह समय भी सेवा के प्रति अमानत रूप में मिला है। इसी अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत प्रमाण यूज करो। समझा इस वर्ष क्या करना है। हर समय और संकल्प में स्वयं को विश्व सेवा में इतना बिजी रखो
जो ये सब व्यर्थ के खेल स्वतः समाप्त हो जाएं। ये रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। अच्छा, सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा, ऐसे बेहद के समर्थ संकल्प वाले, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को बाप की बार बार बधाई हो। साथ साथ ऐसे तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। खास बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में मद्रास जोन से बाबा मिल रहे, आपका दिव्य सितारा सदा चमकता हुआ दिखाई दे तो सितारे की चमक सरव को अपने तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी ना। सरव को आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन है चमकता हुआ दिव्य सितारा। कोई भी लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। यह तो अविनाशी सितारा है, तो चमकते हुए सितारों की तरफ सरव की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरफ आकर्षित होना अर्थात बाप की तरफ आकर्षित होना। तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है, वह कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया तो अभी बुझ सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। उसका कारण अटेंशन की कमी, इसलिए सदा फुल अटेंशन रखो। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।